ये इस कॉमिक का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आपको मेरे चैनल पर वो मिल जाए। स्टार्टिंग में फेरी कहती है कि मैं, उसके बाद लॉन्ग सी पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो फेंसाओ का पैलेस का था। फेरी वहाँ पर जाते हुए कह रही थी ये एम्परर को क्या हो गया है, इसके पास तो इतने शाही डॉक्टर हैं, तो वो उसने मुझे क्यों मेडिसिन लगाने के लिए कहा। वहाँ पर कोई लड़ाई कर रहा था और कह रहा था पहले मैं जाऊँगी पहले मैं जाऊँगी, एम्परर ने मुझे बुलाया है। फेरी कहती है ये कहाँ से इतना नॉइस आ रहा है। फेरी देखती है तो वहाँ पर सारे कंकुबान्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। फेरी तो देख के डर जाती है ये सब देख के और सोचती है क्या ये सारे कंकुबान्स किंग से मिलने के लिए पागल हो गए हैं। उन सारे कंकुबान्स के बीच तभी कॉन्सर्ट वेन आ जाती है। वो कहती है तुम सारे कंकुबान्स साइड हो जाओ, मैं कंकुबान्स के पोजीशन पर हाईएस्ट पर हूँ, तो ये मेरा ही राइट है किंग से मिलना। कॉन्सर्ट वेंग को देखकर सारे कंकुबान्स साइड हो जाती हैं और कहती है कॉन्सर्ट वेंग आपके आगे हमारी कोई औकात नहीं है। जब कॉन्सर्ट वेंग कोल्ड पैलेस में चली गई हैं तो आप ही किंग की प्रिय हैं, हम आपसे रूड नहीं हो सकते। कॉन्सर्ट वेंग कहती हैं अच्छा है, अब ये मेरी ड्यूटी है मेजेस्टी को मेडिसिन अप्लाई करने की। फेरी सोचती है ये सब मेरे लिए अच्छा है, तुम लोग लड़ो आपस में, मुझे अब उस पेंसाओ के पास नहीं जाना पड़ेगा, मैं तो यहाँ बैठ के शो देखूंगी। पैलेस का यूनिट कहता है जिसको मेजेस्टी के पास जाना है वो कहाँ है। कॉन्सर्ट वैन और हैप्पी होके आगे आगे कहते हैं मैं यहाँ हूँ सर, मेजेस्टी गुस्से में होंगे, मुझे अंदर जाने दीजिए। यूनिट कहता है कॉन्सर्ट वैन मेजेस्टी ने आपको नहीं बुलाया है, वो किसी और को बुला रहे हैं। कॉन्सर्ट वैन कहती है क्या मेरे अलावा भी कोई है, कौन है वो। यूनिट फेरी को देखकर कहता है यूनर तुम वहाँ क्या कर रही हो, जाके मेजेस्टी के घाव को देखो। फेरी सोचती है क्या मुझे ये जाने के लिए कह रहे हैं। गार्ड कहता है अगर मेजेस्टी के घाव गहरे हो गए तो इसका जिम्मेदार आप ही होंगे। फेरी कहती है ये सर, और सोचते हैं ये कर्सड एम्परर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वहाँ पर सारी कंकुबान्स कहती हैं ये तो कंकुबान नहीं, ये तो एक मेड है। कंकुबान मैन यूनस से कहते हैं सर मैं हायर पोस्ट पर हूँ तो मैं जाऊँगी अंदर। फेरी मैन के पास आके कहती है सर मैं तो एक मेड हूँ, आप इन्हें जाने दीजिए अंदर। कंकुबान मैन फेरी को गाली देने लगती है। फेरी सोचती है क्या ये कॉन्सर्ट वैन बेवकूफ़ है, मैं इसकी मदद कर रही हूँ और ये मुझे ही सुना रही है, अब मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूँगी। और फेरी एक्टिंग करते हुए बोलती है देखो यहाँ कितनी कंकुबान्स हैं, लेकिन मेजेस्टी ने मुझे चुना, मैंने मेजेस्टी से कहा भी कि वो अपना प्यार सब में शेयर करें, लेकिन मेजेस्टी मेरी बात ही नहीं सुनते। कॉन्सर्ट वैन कहती है क्या तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो। फेरी कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेजेस्टी मेरा वेट कर रहे हैं, और अंदर जाने लगती है। कॉन्सर्ट वैन तो बस बाहर से चिल्लाती रह जाती है और फेरी को गालियाँ देती रहती है और सोचती है तुम्हारा नाम यूनर है ना, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें मजा चखाऊंगी। फेरी सोच रही थी अंदर जाके कॉन्सर्ट वैन तो फेंसाओ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेंगी, क्योंकि पार्टनर ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। फेरी सोच रही थी कि फेंसाओ कहता है तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगी, तुम क्या चाहती हो कि मेरा चोट और बढ़ जाए। फेरी कहती है नहीं मुझे मेडिसिन ढूंढने में टाइम लगा। और सोचती है तुम मुझे एक फेरी गॉड को अपना नौकर बना के रख दिया है, अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं यही बोतल तुम्हारे फेस पर फेंक के मारती। किंग फिशर फेरी के पास आके कहता है अच्छा तो तुम बाहर कह रहे थे कि मैं सभी को छोड़कर तुम पर लट्टू हूँ। फेरी सोचती है क्या इसने मेरे सब सारी बातें सुनी, इसके पास मैजिक है क्या। और किंग से कहती है वो शायद आपने गलत सुना होगा। किंग फिशर फेरी के करीब आके कहते हैं सच में मैंने तुम्हें ये भी कहते हुए सुना कि तुम चाहती हो कि हम अपना प्यार साझा करें, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, क्या मैंने ये सब गलत सुना। फेरी सोचती है ये मेरी कही हुई बातें रिपीट क्यों कर रहा है, जैसे मुझे बोल रहा है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। फेरी कहती है हाँ मैंने यह कहा, तो अब तुम क्या करने वाले हो। किंग फिशर कहता है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, तुम एक मेड हो और तुमने दूसरे से जबान लड़ाना कहाँ से सीखा। फेरी कहती है वो एक डॉग से। किंग कहता है क्या एक डॉग। फेरी कहती है हाँ वो एक पॉपुलर बच्चों की कहानी है, आप इसे छोड़िए और मुझे आपके चोट पर मेडिसिन लगाने की परमिशन दीजिए, इससे पहले कि घाव और बढ़ जाए। किंग फिशर कहते हैं तुमने कंकुबान के साथ बहस की है, तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फेरी कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। और सोचती है ये पहली बार ही इतना एम्बैरेसिंग था, अब मैं दोबारा क्यों करूँगी ऐसा। किंग कहता है खड़े क्यों हो, आके मेडिसिन अप्लाई करो। किंग फिशर अपने कपड़े निकाल के बैठा था। फेरी किंग की बॉडी को देखती ही रह जाती है और कहती है आपने अपने कपड़े क्यों निकाल दिए। किंग कहता है पागल हो गई हो क्या, कपड़ों के ऊपर से कैसे मेडिसिन अप्लाई करोगी, नॉनसेंस। फिर सोचती है जल्द से ये काम खत्म करके यहाँ से चली जाऊंगी। और कहती है मेजेस्टी इस दवा से आपको थोड़ा सा पेन होगा। किंग कहते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद फेरी घाव पर मेडिसिन लगाने लगती है।
किंग फेंसा सोचता है कि सोचने वाली बात है कि मुझे कोई भी वुमन टच करे तो मुझे इससे नफरत है, लेकिन इस मेड के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? फेरी तो मेडिसिन लगाने के बहाने सिर्फ फेंसा की बॉडी को देखे जा रही थी और सोचती है पहले मैंने इसकी बॉडी रिवर में देखी थी, लेकिन पास से तो ये और ज़्यादा ही सेक्सी लगता है। और कहती है क्या बॉडी है? किंग फेंसा कहता है क्या कहा तुमने? फेरी कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। और सोचती है मैं एक फेरी हूँ, मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। फेंसा फेरी के पास आके कहता है क्या तुमने सच में कुछ भी नहीं कहा? क्या तुम चाहते हो कि हमारे बीच कुछ भी ना हो? फेरी किंग को पीछे करके कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपके बॉडी का लालच नहीं है। फेरी जाने लगती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो जाके सीधा किंग फेंसा के ऊपर गिरती है। फेंसा कहता है अभी तो तुम मना कर रही थी और अब क्या है? फेरी बिना डरे कहती है नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैं फंस के गिर गई थी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी किंग फेंसा फेरी को रोक के उसे बेड पर लेटा रहता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और फेंसा सोचते हैं कि क्या हो रहा है, मेरे शरीर में फीलिंग आ रही है। किंग फेंसा रोमांटिक वाली फीलिंग की बात कर रहे थे। फेरी कहती है मुझे जाने दो, और सोचती है मुझे इसके लिए फीलिंग क्यों आ रही है। किंग फेंसा कहता है तुम कौन हो? और सोचते हैं इस मेड ने मेरे रोमांटिक वाली फीलिंग को जगाने में कामयाब हो गई। फेरी कहती है मैं सिर्फ एक मेड हूँ, मुझे जाने दो। और फेरी सोचती है मुझे धोखा दिया गया, मुझसे कहा गया था कि इस फेंसाओ के पास रोमांटिक वाली फीलिंग नहीं है, तो ये अभी क्या हो रहा है? कि फेंसाओ सोचता है क्या ये सच में एक मेड है, क्योंकि मुझे रोमांटिक फीलिंग कभी नहीं है और ये सच में मुझे बहुत इरिटेट करती थी, लेकिन इस मेड ने मुझे आसानी से सेड्यूस कर लिया। फेरी किंग के नाम लेते हुए कहती है फेंसा मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझे अभी कभी छोड़ो। ये मत सोचो कि तुम इतने हैंडसम हो तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें रुला भी सकती हूँ। किंग फेंसा कहते हैं ओह, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला रही हो, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रुलाती हो। यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा और ये ज़रूर बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा।